रिश्ता हमारा खूनी नहीं है, मगर ईमानी रिश्ता इतना मुस्तहकम और मजबूत है कि अल्लाह ने हमें जबान दी है और यहाँ बैठने का हमें और आपको अल्लाह ने हुक्म दिया। हम बैठे इसलिए हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने रब के जिक्र और फिक्र में अपनी रातें गुजारी हैं और अपने दिन गुजारे। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम और आप भी मरे ना तो हमारा भी कोई जिक्र करे। जब कोई मरता है और लोग जनाजा लेके चलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना टिप्पणी करने वाले, अच्छा हुआ मर गया, कम वक्त अल्लाह की जमीन पाक हुई, अच्छा हुआ मर गया। कुछ ऐसे होते हैं, अरे यार आदमी ठीक था। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की बुराई कर रहे हैं तो समझ जाओ ये जहन्नम में जाएगा। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं तो समझ जाओ ये जन्नत में जाएगा। फरमाया गया कि जब मुर्दा को लेके लोग चलते हैं ना तो फरिश्ता रूह को लेकर के मुर्दे के साथ साथ चलता है। जब लोग टिप्पणियां करते हैं ऐसे ऐसी तो फरिश्ता कहता सुन ले सुन ले, सुन तेरे बारे में लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो बेचारा सुनता रहता है रूह की शक्ल में। तो इससे पहले कि मौत आए हमें अपने इस्लाह कर लेने की जरूरत है। यकीन मानिए जो कुछ कमा धमा करके अपनी औलाद के लिए रख रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम आएगी। हाँ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैतुल माल में जमा कर दी। अमीरुल मोमिनीन थे। मिनहाजे नबूवत पर उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल रखा गया। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े तकवा परहेजगारी के मालिक, जिस दिन से मसनदे खिलाफत पे बैठे गुस्ले जनाबत की नौबत नहीं आई। खौफे खुदा का ये आलम, पूरी दौलत अल्लाह के रजा के लिए बैतुल माल में जमा कर दी। किसी ने कहा ये तो बड़ा पागलपन का मामला है, आपने औलाद के लिए क्या छोड़ा है? तो फरमाते अगर मेरी औलाद नेक रही तो अल्लाह का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह परहेजगारों को जाया नहीं करता है। और अगर मेरी औलाद बदकिरदार हो गई तो मैं प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा कि मेरी औलाद मेरी दौलत पर ऐश करे, बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे और मैं अपनी कब्र में उनकी गुंडागर्दी का सजा का भुगतान करूं। ये मेरे बस का नहीं। सोचिए ये वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन, और हम मार मार दे, बेईमानी, झूठ, दगा, मकार, फरेब, धोखा देके कैसे पैसे कमाओ ताकि बच्चों का भविष्य रोशन हो जाए। ओ बच्चों का भविष्य रोशन करने वालों, कम से कम अपना माजी हाल और भविष्य तो रोशन कर लो। कमाने वाले सोच के कमाई करो कि कैसी कमाई कर रहे हो। मेरे नबी फरमाते हैं बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए कमाई करने वालों सोच समझकर कमाई करना। ये भी मुस्तफा करीम फरमाते हैं मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है। ये हदीस शरीफ का मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप ही इरशाद फरमाए मिस्कीन कौन है। आका ने फरमाया ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा सुनो मिस्कीन कौन है। कयामत के दिन हश्र के मैदान में बंदा आएगा तो उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा, मगर उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, चुगली की होगी, गीबत करी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी पे जुल्म किया होगा। तो ये सारे लोग लाइंस लगा के आएंगे, या अल्लाह इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या अल्लाह मेरी चुगली इसने करी, या अल्लाह मेरी गीबत इसने करी, या अल्लाह मेरा हक दबाया इसने, मुझे मारा इसने। आका फरमाते हैं कि उसकी वो नेकियां जो उहद पहाड़ के बराबर होंगी। जानते हैं उहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 15 किलोमीटर में फैले हुए पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी उसके पास। अल्लाह सब उनकी नेकियां देता जाएगा, बांटता है, तुम भी ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम, इतनी तुम, इतनी तुम। नबी रहमत फरमाते हैं कि सारी नेकियां बढ़ जाएंगी उहद पहाड़ के बराबर, और फिर भी लोग आते रहेंगे या अल्लाह मेरा बाकी है, या अल्लाह मेरा बाकी है। अल्लाह फरमाएगा बंदो इसके पास तो नेकी नहीं बची है। तो वो क्या कहेंगे, या अल्लाह अगर इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल। सोचिए, एक तो ऐसे ही हमारे गुनाह कम थोड़ी है, दूसरे का गुनाह और लाद लें। नबी फरमाते सबसे बड़ा मिस्कीन वो है
जिसकी नेकियां पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ के बराबर थी, मगर सब बट गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। क्या ख्याल है आपका? कभी ये बाप रात में बिस्तर पे सोने लगो ना, तो दिन भर का एक हिसाब कर लो, जैसे जोड़ते हो ना, कितना रुपया कमाया, कितना गंवाया, कितना मुद्दल है और कितना मुनाफा है, कितना लॉस है, जब ये जोड़ के सोते हो ना, ऐसे ही दिन भर की नेकी और गुनाह का कैलकुलेशन कर लिया करो। दिन भर में मैंने चुगली कितनी करी है, गीबत कितनी करी है, गुनाह कितने किए हैं, नमाजें कितनी छोड़ी हैं, गालियां कितनी दी है, किसी का माल कितना हड़पा है, किसके साथ धोखा दिया है, किसके साथ बेईमानी करी है। इसको एक बार जोड़ लिया करो। एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत, जालिम और जालिम, होश के नाखून ले, तेरे नेकियों का पल्ला हल्का होता जा रहा है, तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होता जा रहा है। शायद ज़मीर तुम्हें झंझोड़े तो याद आए तो गुनाहों से तौबा करो, शायद। लेकिन चूंकि हम बेफिक्र है ना, हर रोज सोते हैं रात में और सुबह फिर उठते हैं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ऐसा ना हो कि रात में सो और सुबह महल्ले का मुअज्जिन आवाज दे, बड़े अफसोस के साथ आपको अहले मोहल्ला इत्तला दी जाती है, फला इब्ने फला जो फला महल्ले में रहते थे, अचानक रात में उनका ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाब की जनाजे की नमाज जोहर बाद फला जगह पढ़ाई जाएगी। मुमकिन है उसमें से कोई आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता, भाई साहब, कोई भी हो सकता है। अगर हमारा जमीर मुर्दा है, हमारा दिल मुर्दा है, हमारी सोच मुर्दा हो गई, तो उसकी बात तो हम नहीं करते हैं। मगर सुन लो, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हजरत उमर फारूक आजम जन्नती थे, जन्नत का टिकट रखते थे, मगर जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उमर को खंजर मारा गया था, पसलियों से खून बह रहा था। हकीम आए, कुछ दूध पिलाया, दूध बह गया साइड से, कहा कुछ वसीयत करनी है तो अमीरुल मोमिनीन कर दीजिए वसीयत, इसलिए कि अब मुझे लगता नहीं कि आप बचेंगे। तो हजरत उमर ने जानते क्या किया था? हजरत उमर ने बुलाया अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को, फरमाया बेटे जाओ और हजरत हुजैफा इब्नुल यमान अंसारी के पास जाओ, उनको बुला के लेके आओ। गए, बुला के लेके आए। हजरत हुजैफा आए तो हजरत उमर ने जानते हो क्या पूछा उनसे? कहा हुजैफा तुझे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का तुझे वास्ता, ये बता दे मुनाफिकों की जो लिस्ट मुस्तफा करीम ने तुझे सौंपी है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? ये कन्फर्म टिकट वाले हैं जन्नत के। बता हुजैफा तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, मुनाफिकों की फेरिस्त में उमर का नाम है कि नहीं? हजरत हुजैफा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये अल्लाह का राज, उसके रसूल का राज है, मैं उसे फाश नहीं करूंगा। हजरत उमर ने कहा मेरे भाई, मैं तेरे को राज फाश करने की बात नहीं करता, बस इतना बता दे उस लिस्ट में उमर का नाम है कि नहीं। कहा अच्छा इतना बताने में तो कोई हर्ज नहीं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन उसमें आपका नाम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। वो चले गए तो अपने बेटे से कहा बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो तुम ध्यान रखना कि हुजैफा ने जनाजे की नमाज मेरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुन करके डर के मारे मेरे लिए बता दिया उन्होंने कि आपका नाम उसमें नहीं है, लेकिन इंतकाल के बाद ध्यान रखना कि हुजैफा मेरे जनाजे में शामिल था कि नहीं था। अगर शामिल रहा तो यकीनन मेरा नाम मुनाफिकों के लिस्ट में नहीं है, और अगर शामिल ना हुआ तो बेटे समझ लेना कि उमर इतना सब कुछ करने के बाद मुनाफिक बन के मरा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो नबी के खुसरे मोहतरम है। ये वो कह रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। ये वो कह रहे हैं जिनकी शान ये कि मुस्तफा फरमाते हैं उमर तू जिस रास्ते से आता है शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो कह रहे हैं जिन्हें डर अपने ईमान के बचाने का इतना ज्यादा है। हमें कितना ज्यादा डर अपने ईमान का। फिर फरमाते हैं बेटे
अब जा एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा उम्मुल मोमिनीन, और उनसे कह देना बेटे कि उमर का इंतकाल हो गया है या होने वाला है, तो उमर ये चाहता है कि अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन हो जाए, इजाजत दे दे। उम्मुल मोमिनीन से कहना उमर को इजाजत दो पहलू ये यार में दफन होने की। हजरत अब्दुल्ला गए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दस्तर दलील करम पे सलामी पेश की, अर्ज किया मेरे अब्बा हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे भेजा है, उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, उन्होंने कहा है कि अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने यार के पहलू में दफन होना चाहता है, इजाजत दे दो। हजरत आयशा ने कहा जाओ, मैंने ये जगह तो अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, मगर उमर की राय को अपनी राय पर तरजीह देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ कि उमर को अपने यार के पहलू में दफन होने की। वो आए खुशखबरी बाप को सुनाई अपने अब्बा हुजूर को, अम्मी आयशा ने परमिशन दे दिया। अब्बा हुजूर आपको तो बड़े खुश हुए, कहा हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाहिश ये थी अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन हो। कहा बेटे फिर भी ध्यान रखना, तीसरी वसीयत ये है, इंतकाल जब हो जाए तो जनाजा को ले जा करके चौखट पे रखना और फिर अम्मा आयशा से एक बार पूछ लेना, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने के नाते उन्होंने परमिशन दी हो। अब जाके ये कहना डेड बॉडी को रख करके कि उम्मुल मोमिनीन आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आकर लेटा हुआ है और ये इजाजत चाहता है अपने दोनों यार के पहलू में दफन होने की। इंतकाल हो गया हजरत उमर का। अब जनाजा तैयार हुआ, हजरत उमर के शहजादे सारे लोग तो सब लगा के खड़े हुए हैं कि जनाजा पढ़ा जाए, और हजरत अब्दुल्ला इस ताड़ में है कि हजरत हुजैफा आए कि नहीं आए, हुजैफा आए कि नहीं आए। देखा कि हाँ हुजैफा सब में शामिल हैं, तो बड़े खुश हुए कि मेरे बाप ने जो वसीयत फरमाई थी यकीनन यकीनन मेरा बाप जो है मुनाफिकों की लिस्ट से उसका नाम बाहर है, जब भी हुजैफा ने मेरे बाप की जनाजे की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पूछा गया अम्मा आयशा से इजाजत दे दो, तो अम्मा आयशा ने कहा कि अपने बाप उमर को पहलू ये यार में जगह दे दो। अब मैं दुपट्टा हजरत आयशा ने ओढ़ा, चादर ओढ़ी, घर से बाहर निकल गई। कहा इस घर में इनको ला करके दफन कर दिया जाए। फरमाती हैं क्योंकि पहले मेरे शौहर थे उनसे कोई पर्दा नहीं था, दूसरे मेरे बाप थे उनसे कोई पर्दा नहीं था, अब उमर गैर महरम आ गए हैं, लिहाजा आयशा यहां नहीं रहेगी। अम्मा आयशा बाहर निकल गई। मेरी कौम के लोगों मुझे बताओ, आज मजारों पे जो हमारी औरतों माओ बहनों का जो मेला लगता है, ठेला लगता है, बेहुदगी, बेशर्मी, बेहयाई और बेपर्दगी का जो बाज़ाब्ता तौर पर ना खत्म होने वाला तसलसल है, इस जंगलीपन का हमारे पास क्या जवाब है, क्या जवाब? 10 दिन पहले कछोचा शरीफ में था, जो कुछ देखा ना वहां पर वो देखा नहीं जाता है। क्या सारे भूत प्रेत चुड़ैल जिन्नात सिर्फ सुन्नियों को आते हैं? कोई 6 महीने पड़ा हुआ है, कोई 1 साल से पड़ा हुआ, हो हा थू ता फू पा। अरे अल्लाह वालों के आस्थाने इसी काम के रह गए हैं। नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, कुरान नहीं पढ़ोगे, तौबा नहीं करोगे, गुनाहों से माफी नहीं मांगोगे, तो भूत नहीं आएगा, चुड़ैल नहीं आएगी, जन्नत नहीं आएगा, खब्बीस नहीं आएगा, तो क्या अल्लाह के फरिश्ते तेरे घर में आएंगे? नीर के किनारे सब बैठे हैं, जिन्नतने भूतने भूतनिया जन्नतनिया चुड़ैनिया सारे बैठे हैं, और वहां पर भी एक एक कस्टमर मौजूद है केश करने के लिए। धंधा बिजनेस चालू है। क्या हो गया हमारे सुन्नियों को, क्या हो गया हमारे सुन्नियों? इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं किसी भी अल्लाह के वली पर एक चादर चढ़ा दो उसकी कब्र पर, जब तक वो फट न जाए दूसरी कब्र पर चादर मत चढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ये पैसे बर्बाद करते हो? अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? ग्रेजुएट क्यों नहीं बनाते हो? क्वालिफाइड क्यों नहीं बनाते हो? इन्हें ढंग का आलिम दीन क्यों नहीं बनाते हो? अच्छा शायद इसलिए तनख्वाह कम देते हैं यहाँ पर इमामों को, ये सोचते जब हम दूसरों को कमी तनख्वाह देते, अगर हमारा भी बच्चा मौलाना बन गया तो उसको भी लोग कमी तनख्वाह देंगे।
उसको भी लोग कम तनख्वाह देंगे। ये सोच है ना लोगों की। कस्बा के लोगों, मुबारकपुर के गज्जूर मुसलमानों, कुछ अपनी इस सोच पर दोबारा जो है नजर सानी कर लो। नजर सानी, जो कव्वाल गा रहा ना अभी, कोई 40,000 पे आता है, कोई 50,000 पे आता है, और जो ढोल बाजे के साथ आते हैं वो 1.5 लाख 2-2 लाख लेते हैं। हमारी कौम क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ओ भाई साहब, 5 वक्त की नमाज जो दुनिया की सबसे कीमती इबादत खुदा की है, उसका सिफारिशी और वकील तुम्हारा इमाम होता है। उसके साथ ये दुर्व्यवहार आपका। रात में 3 बजे को अकीका करवाना हो ना, तो उठा कर ले जाएगा बदमाश इमाम को। हाँ अच्छा, 150 रुपया भी नहीं देता। हाँ, जो छुरी फेर बेचारा गया, एक इमाम फरमाने लगे, और ले गए हमको जगा करके। तो हमको तो अकीके की दुआ भी उस वक्त याद नहीं है, हम आधी नींद में थे। फिर आते बिस्मिल्लाह, फिर आते बिस्मिल्लाह। क्या चक्कर है यार। अच्छा, शादी वगैरह में बहुत कम दावत देते हैं मौलाना लोगों को। कोई मर गया ना, हजरत फातिहा हमारे यहाँ, हजरत हमारे फातिहा 40वां है, 10वां है, 20वां। क्या मौलाना तुम्हारी 40वां खाने के लिए बना है? 10वां और 20वां खाने के लिए बना? अगर हम धंधा करने पे आए, अल्लाह कसम तुमसे अच्छा धंधा कर सकते हैं। इसलिए कि बाबुल बुयू हम पढ़ते हैं जी, बे सलम, बे ताती, बे मुजारबत, ये सब पढ़ते हैं। जायज क्या है, नाजायज क्या है, आप तो जानते भी नहीं क्या भला इसका है। ये किस बला का नाम है? बे मुजारबत, बे ताती, ये सब क्या है पता है आपको? इन उलमा से, इन फजला से पूछो, ये बताएंगे तिजारत कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, कब जायज हो जाती है, कब नाजायज हो जाती है, ये पता है आपको? उल्टे सुलटे काम करते हो। बच्चे नाफरमान हो गए, बच्चे बाप की बात नहीं मानते, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और तुम मरने लगोगे ना, उस वक्त आएंगे। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। अल्लाह कहता हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर कहा जाता, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। अब क्या चलेगी झाड़ फूक? जब जान गले में अटकी ना, तो क्या कहते, अरे किसी यासीन पढ़ने को बुलाओ, हाफिज जी को बुलाओ, वो सेठ साहब को बुला ले, बुला ना, बड़ा ताजिर है ना, करोड़पति को बुला ले, वो पढ़ देगा जंतर मंतर। हाफिज जी को बुलाओ, किसी पढ़े लिखे को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ। वकीला मन रहा वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो जो मर रहा होता है उसे यकीन हो जाता अब तो मरे हैं और बिल्कुल मरेंगे, अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, ये पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, ओ दुनिया के इंसान, तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। और जब गले में अटकती है ना, तो गुड्डू भी हैं, यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, होंगे भी तो क्या बिगड़ने वाला। गुड्डू, गुड़िया, पापा, चाचा, काका, कोई जूस मौसमी का लिए बड़ा बैठा हुआ है, कोई अनार का जूस लिए हुई है, कोई अनानास का जूस, कोई इधर से चम्मच ठूस रहा है, इधर से ठूस रहा है, अब पी लो। अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे भाई साहब? आज ही सारी मोहब्बत का जुनून चल रहा है, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे। और हम क्या देखते हैं, इधर से बह रहा है जूस, इधर से बह रहा है जूस। रब क्या कहता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, जब जान गले में अटकती है ना, रूह ऐसे ऊपर चढ़ती है ऐसे, और यहां तक आती तो सांस फूलने लगती, तो लोग अरे यार सांस फूलने लग गई इसकी। और जब गले में आके अटकती है तो अब कुछ अंदर नहीं जाता है यार, अब लगता है या अल्लाह खैर, अब शायद अंदर कुछ नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो, अगर ज्यादा दिन तक कोई बीमार रह गया ना, जल्दी नहीं मरा, 4-5 महीना, ऐसा चुपके सब दुआ मांगते घर पर, अल्लाह जल्दी कर, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी मुसल्ला भी जा गया, या अल्लाह इसका पखाना धोते धोते थक गई, या अल्लाह जल्दी कर ले। गलत कह रहा हूं मैं? करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ। चुपके
अरे साहब, तो जानते हो अल्लाह क्या कहता है? बंदे ये देख तेरी दुनिया के रिश्ते कैसे हैं, देख। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है बंदों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है बंदे देख, ये तेरे बेटे हैं, ये तेरी बेटियां हैं, ये तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे बच्चे बहनें, तब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। अब तेरे लिए जमीन में कोई जगह नहीं रह गई। अल्लाह फरिश्ते मौत जा, अब मेरे बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं तो उसका रब हूं, मैं कैसे छोड़ सकता? बुला ला मेरे बंदे। रब फरमाता हूं वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना अन्नी फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। कितना करीब अल्लाह हमसे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी शहरग से ज्यादा हमसे करीब है। फिर भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, देव अगड़म बगड़म, उल्टे सुल्टे, हराम नाजायज गुनाहों के काम धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। सोचो बंदो, सोचो, जब बंदे की रूह अटकती और यहां तक आती नाक, तो नाक फड़कने लगती, अरे यार आंखें चढ़ गई, आंखें। और रोज वो आंख में आके रुकती ना, अब वो किसी को नहीं देखता, यार आंखें चढ़ गई, आंखें। तो जानते हैं क्या देखता है? अल्लाह के नबी की हदीस मैंने पढ़ी, आका फरमाते कोई भी मरने वाला जब तक आखिरत की अपनी मंजिल देख नहीं लेता उसे मौत नहीं आती। तो जब एंड टाइम होता ना मरने का, अगर जन्नती होता तो सामने जन्नत का नक्शा रह जाता, और वो सबको, अरे मुझे यहां जाना है, सबको भूल गया, एक तक उसे देखता। तो हम क्या करते, और इसकी आंखें चढ़ गई। और जहन्नमी होता है तो जहन्नम को लाया जाता, अरे मुझे सबको भूल जाता है। इसलिए कस्बे के लोगों, सिर्फ लूम चलाने के लिए अल्लाह ने आपको नहीं पैदा किया है, खटपट 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 खटपट, गली को आबाद करने के लिए नहीं पैदा किया है, चाय की ढाबली पर बैठ करके डायरेक्शन अमेरिका को देने के लिए नहीं पैदा किया है। आप अपनी फैमिली के अंदर दीन कहां तक कायम कर सकते हैं और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खुदा और रसूल के कानून का कहां तक पाबंद बना सकते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है। बेशक बेशक। दौलतमंद अपनी दौलत से, आलिम अपने इल्म से, सोर्स वाला अपने पावर से, ताकत वाला अपने ताकत से, सबको इज्तिमाई तौर पर दीन का काम करने की जरूरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औलिया थे जो कब्रों में सो गए, जन्नत बांटते थे, वो जो बांटते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना भी रेत बनाकर जन्नत बेच के चले गए बगदाद मोहल्ला में। अब वो वली नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी तुरबतें हैं, मज़ारात हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं? सोने तो जन्नत की बहारों में नहीं। फिर भी बंदा वहां जाएगा ना, हजरत हमारा ये काम बिगड़ गया हमारे। अरे कभी अपनी आखिरत भी मांग ले अल्लाह वालों से। जिस मजार पे भी हम गए ना, आदमी यही मांगता, या अल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, या अल्लाह नौकरी लग जाए, या अल्लाह मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, या अल्लाह हमारा बीमार अच्छा हो जाए, धंधा पानी धूमधाम से हो जाए, गाड़ियां मिल जाए, मकान बन जाए। कभी आपने अल्लाह के बंदों के दहलीज पे पहुंच करके अपनी आखिरत भी मांगी? अपने दिल से पूछो। कभी अल्लाह वालों से ये भी दुआ करी, अल्लाह वाले अल्लाह के दरबार में दुआ कर मेरी नमाज छूटने ना पाए? कभी ये दुआ करी आपने कि अल्लाह हमारे दिल में अपना खौफ पैदा कर दे? कभी ये दुआ करी आपने कि मेरा मौला मेरे बच्चों को नमाजी बना दे, हलाल रिज़्क़ खाने वाला बना दे? कभी ये दुआ मांगी आपने? मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए अपने दिल से। मैं समझता हूं शायद कोई ऐसा हाथ उठे जो ये कहे कि मैंने ये दुआ मांगी। दुनिया बनाने के लिए इतना लंद फंद करते हो, ओ लोगों दीन बनाने के लिए क्या किया आपने? अल्लाह इरशाद फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रअहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ हाँ, इंसान सरकश हो गया है, गुंडा बन गया है,
बाकी हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो रब क्या कहता है, इन्ना इला रब्बिका रुजा, ओ पगले तेरे को पलट के मेरे दहलीज़े करम पे आना है, भूल गए आपने। और आप देखें, दुनिया में देख लें, जिसके पास थोड़ी दौलत आने लगती ना, थोड़ी दौलत जो आए तो अब तक तो ठीक ठाक था, अब जो गली में चलेगा तो यूं चलेगा, ताकि पूरा कस्बा जाने इसकी तोंद फूलने लग गई। बोलने का अंदाज बदलता, पैसे आने लगे ना, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का। क्या है आप, कोई गुब्बारा है? हवा भर दी गई है। ओ आग, हवा, मिट्टी, पानी से बनाए गए इंसान मरते ही 24 घंटा नहीं लगता, ये तोंद की टंकी फटती है पहले, सबसे पहले। यहां कोई सांप बिच्छू निकला है, शेर आए तो बहुत रास्ते भागने के लिए हैं, और कब्र को इतना पैक किया जाता है, कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने का। उसमें मोटा मोटा तख्ता हिसाब किताब से लगाया जाएगा, और इंजीनियर लोग इतने वहां होते हैं, अरे खुला बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए, वो गीली मिट्टी रख दिया वहां पर। इतना मेहनत से पैक। आज तक किसी ने अपने अब्बा की कब्र में चटाई नहीं बिछाई, एक गद्दा नहीं बिछाया, एक मोमबत्ती नहीं सुलगाई, कि जो अब्बा अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे। यहां तो स्पेंज का गद्दा होता था, फिर भी हजरते वाला को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली तनाउल फरमाते थे। हैं? अब ये कब्र शरीफ में तशरीफ ले गए हैं, नया नया कपड़ा पहन के, नहा धो के जलवा फरमा हुए हैं, और जी नंगी जो है कब्र में, नंगी पीठ है कब्र की, और मिट्टी के ऊपर लिटा दिए गए हैं। तो चलो एक बल्ब भी लगा देते हैं, और छोटी वाली एसी लगा दे अल्लाह हुजूर की कब्र में। किया किसी ने आज तक? जो गए वो तो गए, अब जितने बच्चे हो ना, वो तो सोच लो कि हमने मरने के बाद कब्र में ना एसी लगने वाली है, ना हमारी कब्र में कोई बल्ब रोशन होने वाला है, ना हमारी कब्र में गद्दा बिछाया जाने वाला है, पैक करके कि तुम भागने ना पाओ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बहुत रो रहे ना हमारे मरने पे, बहुत रो रहे ना, अगर मैं अपने कफन को पहन के उठ के बैठ जाऊं ना, कंधे पहन के, तो ऐसा पटक के भागेंगे हमको, ऐसा पटक के भागेंगे, जबकि उन्हें पता है कि मैं ही इनका पीर हूं, फिर भी पटक के भागेंगे, नहीं भागेंगे। अगर ये सीखना है तो किसी बाबा ताबीज बनाने वाले से सीख लो। हाँ, होता है कब्रिस्तान जाके इस ताबीज को दफन करना 12 बजे रात के बाद में, नौचंदी जुमेरात को, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर कोई मार डाले उसको तब भी नहीं पीछे मुड़ेगा, इतना डरता है वो मुर्दे से, कब्रिस्तान से। कभी अगर हमारे इस तोद शरीफ पर तकब्बुर की, घमंड की, पैसे की, ताकत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो कभी कभी अकेले आप जाया करो अपने कब्रिस्तान में, और चुपके से पूछो, सरपंच साहब कैसे हैं, दादाजी कैसे हो, सेठ साहब क्या हाल आपका है, तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? आवाज तो नहीं आएगी, मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा आपके वजूद के एक एक तार को हिलाकर रख देगा। बेशक बेशक बेशक। बरेली के कलंदर इमाम मिर्जा ने बहुत पहले फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अकेली जाना वैसा, तैयारी कर लो, नमाजें पढ़ते रहो, तारी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। नमाजें ये वो इबादत है कि किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी, और अभी ठीक ठाक को पढ़ लो भाई साहब। हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं ना, यूं आते हैं, मस्जिदों में कुर्सियां लग गई, हरमैन में देखिए हजारों कुर्सी तशरीफ रखती हैं, 1.5 कुंटल के लोग आते हैं, मगर यूं क्या हुआ भाई साहब, पढ़िए ना। अभी सर झुका सकते हो, सर उठा सकते हो, अल्लाह ने कोई मजबूरी नहीं दी है, पढ़ लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सजदे भी करने तुम्हें रोक दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो पढ़ सकते हो आप। यही वो इबादत है कि किसी को भी नहीं मिलेगा, आपको इसका अजर मिलेगा, उस वक्त मिलेगा जब आपका बाप और आपकी माँ आपको एक नेकी देने को तैयार नहीं, उस दिन मिलेगा।
बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जायदादें मनकूला, गैर मनकूला, कंपनी और सारा कारखाना, तगड़म बगड़म चार और फॉर्च्यूनर गाड़ियां, ये सब कोई तुम्हारा कुछ नहीं इसमें से, सब ले लेंगे। ये बात जो आपकी ना, ये आपके काम आएगी। बैंक में आप जमा कराते पैसे ना, तो अगर अचानक आपका इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाए तो ये पैसा किसको मिलेगा? नोमिनी बताइए, नोमिनी। कोई बेगम का नाम बताता है, कोई बेटे का नाम, ताकि मर जाए ना अचानक तो बेटे को ये हमारी रकम मिल जाए। मगर नमाज वो इबादत है, वो कीमती सरमाया है जो नोमिनी को भी नहीं मिलेगा। इसका अजर आपने किया है, आपको मिलेगा, और उस दिन मिलेगा जब कोई आपका पुरसाने हाल ना हो। इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका इरशाद फरमाते, एक दिन निकले, अबू हुरैरा साथ में थे, मदीने की आबादी से एक कब्र के पास से सरकार गुजरे। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र है ना? कहा या रसूल? कहा जब से ये मरा है ना, इंतकाल किया है, तुम लोग जो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, ये इंतकाल जब से किया है तब से अब तक अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, एक बार भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा सुन लो, कयामत तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो कब्र में ना, ये 2 रकात पढ़ने के लिए नमाज खुदा से परमिशन मांगता है, एक बार फिर से भेज दे मौला, ताकि 2 रकात नमाज पढ़ के आ जाऊं। मगर इसे कयामत तक ये वक्त और मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तुम जिंदा हो, 200 रकात पढ़ सकते हो, 500 रकात पढ़ सकते हो, अभी वक्त है। वरना ये कमर की एक ही नस को खींचता है अल्लाह अपने आदेशानुसार। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा करता है तो कहता हो जा, बस हो जाती है। ये एक नस खींच जाती है ना, तो इधर गले में एक पट्टा लगाए हुए और कमर बांधे हुए, देखा नहीं देखा इस लोगों को? ना रुकू कर सकता है, ना सजदा कर सकता है। अभी तो आपको ये वक्त नहीं आया ना। अल्लाह ये भी इरशाद फरमाता है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह क्या कहता है, मेरी दी हुई रोजी में से जो मैंने तुमको हलाल रोजी दी, मेरे रास्ते में खर्च किया कर बंदे, मेरे राह में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। जब तेरी मौत आए तो तू क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए? फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात कर दूं, पैसा लुटा दूं तेरी राह में, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक और परहेजगार बन जाऊं। अल्लाह क्या कहता है? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, ना एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। पूरी दुनिया की सारी कमाई हुई दौलत मलकुल मौत के कदमों में डाल दो, हजरत 2 दिन की छुट्टी दे दी, 1 दिन की छुट्टी दे दी। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस तो 50 रुपए में 1 हफ्ते की छुट्टी दे देगी, 50 रुपए में। 7 खून माफ है 100 रुपए में। बंबई से चलिए तो लखनऊ तक माशाअल्लाह उनकी जो तर्ज जिंदगी आप देखें ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, पूरी टोपी में खूब 10-10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लूट लूट के मरदूद भरे रहते हैं। जब अकेले उतरते हैं जहां जहां उनकी ड्यूटी खत्म होती है, तब चुपके से एक एक सब जोड़ते हैं। जैसे हमारे शायर लोग 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सब इकट्ठा करके फिर उसको गिनते जोड़ते हैं। ऐसे पुलिस वाले इतना आज लूटा है कौन। अल्लाह ने आपको दौलत दी है ना। सुनिए, कौम के मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हो, गरीब बच्चे हो, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, दारुल में जीनियस बच्चे हैं, आप उन्हें चुपके से पैसा दे, बेटे पढ़ो। तो आपका बच्चा, आपकी कौम का बच्चा अगर IAS अफसर, IPS अफसर बनता है ना, कुर्सी पे जाने में उसे एहसास तो होगा कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ तो करूं। बेशक बेशक।
गुज़िश्ता 50-60 साल से हमने यही सुना बचपन में भी, पुलिस की नौकरी करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है, साहब इसमें हरामकारी बेटे लंद फंद पड़ते, यही सुनते हैं। शायद इस बात को सुन सुन के हमारी कौम के लोग इस लाइन में नहीं गए। आज एहसास होता है कि अगर 5% भी हम होते ना तो इतने धड़ल्ले से जुल्म हम पर नहीं होता, इतने धड़ल्ले से। कुछ तो होना चाहिए था। मैं कश्मीर भी गया, पत्ते पत्ते पे फोर्स लगी, पत्ते पत्ते पे बाज़ाब्ता एक माहौल क्रिएट किया जाता है। इतनी फोर्स के बावजूद भी कदम कदम पे कैमरे लगे हैं। आप सोच सकते हैं उन कैमरों के बीच में, इतने फोर्सेस के बीच में 300 किलो RDX अपनी कार में भर करके आदमी 50 किलोमीटर गाड़ी दंदनाता रहा और फिर जाकर के उसी बस से टकराया जिसमें फौज के अफराद भर्ती थे। ये माहौल बनाया जाता है किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाए, किस तरह से हमारा नाम बदनाम किया जाए। अभी 2-3 हफ्ता पहले मैं जब फ्लाइट में चढ़ा तो चढ़ते ही मुझे क्या देख के बोलता मर्दू, पाकिस्तानी लोग कब से इस फ्लाइट में आ गए? पाकिस्तानी लोग, ये वो बोल रहे हैं दलाल जिन्होंने अंग्रेजों को गुलामी की थी। हमारी कुर्बानियों को लोगों ने भुला दिया। 83,000 जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ जो लिखे हुए हैं, उसमें 63,000 सिर्फ मुसलमान हैं, बकिया में सब हैं। फिर भी हमारी कुर्बानियों को कोई ध्यान नहीं। जौनपुर स्टेशन बैठा हुआ था, एक ट्रेन गुजरी, उसमें भरे हुए थे बहुत सारे पीले पीले कपड़े पहने हुए। तो हमको देख क्या कहते हैं, पाकिस्तान जाओगे? भाई हम तो अपना ID प्रूफ छुपा नहीं सकते। ये टोपी भी सर पे है, दाढ़ी भी हमारे चेहरे पे, ड्रेस भी हमारा मुसलमान के ऐसे, हम दूर से पहचाने जाते हैं। हम छुपा नहीं सकते ना। सफर करते हैं, जिसके पास ID प्रूफ नहीं है, दाढ़ी मोछ नहीं है, उनको तो कोई नहीं पहचानता। अब एक साहब राग अलाप रहे ना, उन्हें कोई नहीं पहचानता है कि किस बिरादरी से है। ये दाढ़ी अगर ना निकले किसी के 23-25 साल तक, किसी की दाढ़ी अगर 25 साल तक ना निकले तो लोग यार ये थर्ड पर्सन तो नहीं जा रहा है। लोग कंफ्यूज है, रिश्ते नहीं आएंगे भाई साहब, कुछ गड़बड़ है। जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की अलामत है, जब वो निकल आती तो उसको तुम निकलने नहीं देते। अच्छा, हैरत इस बात पर भी है, 80-80 साल के बूढ़े, अगर 80-80 साल एकदम पूरे पके हुए बंदर, ये दोनों को आपस में दांत तो है नहीं, दोनों मिल गया आपस में। हमारे नागौर शरीफ में एक दिन हम गए तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ के गए तो हज्जाम की दुकान पर एक बंदा गया कांपता हुआ, एकदम सफा चट्टान, थोड़ा थोड़ा निकल आया था। अच्छा, इनकी लैंग्वेज भी बोल तो नहीं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा क्या बक रहा है, कोई हजाम समझता क्या कह रहा है। अंदर गया, बिठाया उसको, कहा बैठिए। अब बैठा ना, तो अब चूंकि एक पूरा गड्ढा है तो क्या कहता है, गुब्बारा फुलाइए। तो दोनों गाल में हवा भरी, फिर भी पिचक जाए तो टेका लगाइए, दांत जबान से टेका लगाता है। क्या ख्याल है आपका? ओ बूढ़ो, क्या अब भी कोई नई उम्मीद लिए बैठे हैं? जवान तो इस उम्मीद भी तुम जवान। कुछ लोग कहते हैं इंशाल्लाह अगले जुमा से हजरत नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मलकुल मौत जुमेरात को तशरीफ लाए तब क्या करोगे? है कोई आपके पास जवाब? 1 मिनट के लिए क्या मलकुल मौत रुक सकता है आपके रिक्वेस्ट पर? 500 फरिश्तों को मलकुल मौत लेके आता रूह निकालने के लिए, अकेले नहीं आता, 500 फरिश्तों को। मेरे हुजूर फरमाते अगर ये 500 फरिश्ते मरने वाले को जकड़ के ना बैठे ना, तो तुम देखते मरने वाला जंगलों में चिल्लाता फिरता, दबा के बैठते हैं, फिर रूह निकालता मलकुल मौत। जब लेके चलता पूरा घर पौ पौ रोने लगता है ना, तो वो गेट पे खड़ा होता मलकुल मौत और क्या कहता है, ओ घर वालों क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना भी नहीं छीना।
जो लिखा के लाया सब खा चुका, वाह एक कतरा पानी नहीं रोका मैंने, जितना लिखा था पी चुका, एक सांस नहीं छीनी मैंने, जितनी सांस लिखी थी ले चुका। मैंने रब की पालना की है, उसके कानून की, और तुम इस पे रो रहे हो। अरे मैं फिर आने वाला हूं इस घर में, आज इसको लेके जा रहा हूं, कल तेरा नंबर। ये फरिश्ते अजल कहता है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी इस मुख्तसर सी उम्र में हमने कितने अल्लामा देखे हैं, कितने पीर देखे, सब गए अपनी कब्र में। अभी हम लोग हैं ना, हमारा भी नंबर आएगा एक ना एक दिन, हम भी अपनी कब्र में जाएंगे। अपनी नस्लों में कुछ ऐसे अफराद छोड़ के जाओ जो काम के हों। बेशक बेशक। ये सोचो तुम अपने आनी वाली नस्ल को क्या देके जा रहे हो? नाच गाने, ढोल बाजे, ताजिया का जुलूस, हुल्लड़बाजी, डीजे, उधम मचाना। अगर ये सब देके जा रहे हो तो तुम भी अपने मरने के बाद जहन्नम के सलाखों का इंतजार करो। और अगर अपनी औलाद को नेक बना के जा रहे हो, नमाजी बना के जा रहे हो, परहेजगार बना के जा रहे हो, हलाल कमाने और खाने वाला बना के जा रहे हो, दीनदार बना के जा रहे हो, तो फिर याद रखना तुम मरोगे, अपनी कब्र में जाओगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद की नेकियों का सिला तुम्हारी कब्र में देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वली का मकाम बड़ा ऊंचा है। बस 10 मिनट इनके बारे में सुन लें। कुछ बिरादरानी वतन है ना, कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकू ज़ुबाबा वला इस्तमऊ ला। ये कौन कहते हैं? जिनके पजामे चड्डी बनती जा रही है। ये क्या कहते हैं? ओ सुन्नियों, तुम जिसे पुकारते हो, गौस को, कुतुब को, कलंदर को, इमामुल औलिया को, ये सारे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। क्या कहते हैं? ये दलील देखिए, कुरान से दे रहा है। सारे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। मैंने कहा ये काम तुम्हारा है, मक्खी का पर बनाना। अल्लाह वाले दुनिया की किस्मतें बनाते हैं यार, मक्खी का पर थोड़ी बनाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुरान से पूछ लेते हैं। हजरत ईसा अल्लाह तो नहीं है ना, रूहुल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन क्या कहते हैं? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयाति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। लोग कहते हैं सुन्नी लोग हैं, सुन्नी लोग जो इस तरह के वलियों से, नबियों से मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मानते तो यार प्यार मोहब्बत की बात सिर्फ बरेलवी करता है। हम इश्क की बात करते हैं इसलिए कि हम बरेलवी हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और दलाइल हमारे पास है। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है। हजरत ईसा अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। तुम कहते हो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा। अल्लाह जिन्हें पावर देता है उनका रुतबा देखो। इन्नी अखलुको, यखलुको नहीं, वो नहीं, अखलुको मैं बनाता हूं। क्या करता हूं? अखलुको मिनत्तीन कहयाति तैर, मैं मिट्टी से परिंदा की मूरत बनाता हूं। फअनफुखु, मैं दम करता हूं। यनफुखु, अल्लाह दम नहीं करता है, मैं करता हूं। फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी की चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया जिंदा होकर उड़ने लगती है, जिंदा होकर उड़ने लगती है। और फरमाते हो उब्रिउल अकमा, युब्रिउ, अल्लाह नहीं, उब्रिउ, मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, वल अबरस, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और सुन लो, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, उहिल मौता, युही नहीं, उहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। मेरी ठोकर लग जाए ना, मरा हुआ इंसान उठ के जिंदा होकर बैठ जाता है। ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह के नेक बंदे मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, तकदीर बनाते हैं, कोड़ियों को अच्छा करते हैं, मादरजाद अंधों को अच्छा करते हैं, और जनाबे वाला मिट्टी की पर चिड़िया बना करके उसको जिंदा करके उड़ा भी देते। और ये भी फरमाते वो उना बेवकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। और लोगों, मैं ये भी बताता हूं कि तुम अभी क्या खाकर घर से आए, और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में बनाकर क्या रखा हुआ है। आप बता सकते हैं मैंने क्या खाया आज?
जिन्होंने मुझे खिलाया वही जानता कि मैंने क्या खाया है। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या खा के आए, लेकिन अगर मैं एक एक नाम बताऊं कि जनाब आप अपने घर से ये खा के आए, आप चटनी रोटी खा के आए, आप मुर्गा खा के आए, आप तीतर खा के आए, आप जो है बटेर खा के आए, आप बकरा खा के आए, तो आज तो फिर भी नहीं निकल पड़ेगी अल्लाह। अरे कसम खुदा की, इस मौलाना को कैसे पता चल गया? इतना पहुंचेला मौलाना, सबको बता दिया क्या खा के आया है। उसकी अम्मी ने पतीली में क्या छुपा के रखा है, तो फिर हमारी निकल पड़ेगी। इतना पैसा लेके जाएंगे इस मुबारकपुर कस्बे से, 4-5 बिल्डिंग बनाएंगे अगर ऐसा बाबा हम बन जाएं। सोचो। लेकिन हजरत ईसा को ये पावर रब ने दिया है, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अल्लाह अपने महबूबों के नाज उठाता है, नाज। हर उम्मत का वली अपने नबी के कदम पे होता है। हमारे नबी की उम्मत के वली जो हैं वो अपने नबी की उम्मत के, अपने नबी के कदम पे हैं। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होता है। बिल्कुल इख्तितामिया। अस्हाबे कहफ का नाम सुना आपने? पूरा सूरह मुबारका कुरान में मौजूद है। अस्हाबे कहफ के नाम, सूरह कहफ। ये कौन लोग थे? हजरत ईसा की उम्मत के वली थे। 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 लोग थे, 9वां उनका कुत्ता था। दकियानूस बादशाह का जमाना आया, उसने ऐलान कर दिया जितने भी ईसा का कलमा पढ़ने वाले सबको कत्ल कर दो, कहीं मिले उनकी मुंडी उड़ा दो, उसे खत्म कर दो, उनकी जिंदगी खत्म कर दो। ढूंढे जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के मारा लोगों को। तो ये जो असहाबे कहफ थे, इन्होंने कहा यार चल के अपनी जान कैसे बचाएं, तो चलो भाग चलते हैं शहर को छोड़ के, कोई पहाड़ वहाड़ की खो में घुस जाएंगे और वहीं रह की जिंदगी गुजार लेंगे। ये सारे चले, इनके पीछे पीछे इनका कुत्ता भी चला, और जब कुत्ता भी चला इन्होंने मुड़ के देखा कुत्ता भी आ रहा है, तो एक साहब ने पत्थर उठाया कि इसको मार के भगा दो, वरना ये भौंक भौंक करके हमारा पता बता देगा, तो हम भी मारे जाएंगे। जब पत्थर मारना चाहा ना, तो उस कुत्ते ने कहा आप हमको क्यों मार रहे हैं? तू भौंक के हमारा पता बताएगा? कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, हम वफादार हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके दामन के पास रहेंगे, हम भौंकने वाले। कहा तू भी आ जा। सब गए, पहाड़ की खो में घुसे, उस तरफ गए, जाके लेट गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 309 साल तक। आप जरा 3 दिन यहीं सो के बता दीजिए, कुत्ते खा जाएंगे आपको नोच नोच के। सो जाइए। 3 दिन आपको कुत्ते, चींटियां, कीड़े मकोड़े सब खा जाएंगे, पोटियां नोच नोच के। 309 साल तक सोते रहे। अब आइए देखिए अल्लाह क्या फरमाता है सूरह कहफ। वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। लोग कहते कहां वलियों की शान है कुरान में? मैं कहता हूं बरेली शरीफ के इश्क का सुरमा लगा लो, तुम्हें पता चलेगा वलियों की शान कहां लाने पे आती है। अल्लाह फरमाता महबूब तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, सूरज तो निकलते वक्त दाहिने कट जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। डूबने लगता है तो बाईं तरफ कट जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजाम शमसी का रूट तब्दील कर दिया 309 साल तक। निजाम शमसी का रूट तब्दील कर दिया। वो सोते रहे साल में 1 मर्तबा। फरिश्तों की ड्यूटी थी, फरिश्ते आते थे 10वीं मुहर्रम को उनकी करवट बदलते थे। कुत्ता चुपचाप सोया रहता था, उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी बदल लेता। अगर अल्लाह वालों से प्यार करने लग जाए कुत्ता भी ना, तो थोड़ा थोड़ा इल्म उससे भी आ जाता है। लोग कहते हैं कहां इल्म गैब का सबूत है? अगर असहाबे कहफ के कुत्ते से ही पता नहीं चलता है तो तुम तो उससे भी गए गुजरे आदमी। करवट बदल लेता। ये 309 साल तक सोते रहे अल्लाह के नेक बंदे। समझते हैं? अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट चेंज किया किसके लिए? अपने वलियों के लिए। और फिर अल्लाह फरमाता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए बैठा हुआ है। इससे कई बातें साबित हुई कि अल्लाह के वली
अल्लाह की मोहब्बत में जिंदा रहते हैं तो उनकी उम्रें अल्लाह चाहे तो 300 साल तक बढ़ा देता है। ये भी पता चला कि एक कुत्ता भी अगर अल्लाह के वली से प्यार करने लग जाए ना तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 7 साल से लेकर के 20 साल तक। अगर कुत्ता वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल तक बढ़ा दी जाती है। वाह 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 309 साल तक। दुनिया का कोई कुत्ता तो छोड़िए, कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा, तन्हा यही अकेला कुत्ता जाएगा जन्नत में। एक बार भी किसी इज्तिमा में नहीं गया, एक बार भी दिल्ली नहीं गया, एक बार भोपाल भी नहीं गया, एक बार भी इसने कभी चिल्ला नहीं खींचा, एक बार भी हज्जत जिससे मुलाकात नहीं करी, एक बार भी अमीर जमात फकीर जमात से मुलाकात ना करी, कुछ नहीं किया इसने एक बार भी। मगर अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती और मुस्तजाबुद्दावात बन के जन्नत में जाएगा। ये वलियों के कदमों की बरकत है। अगर कुत्ता वलियों के कदमों को चूम करके बैठा रहे ना तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो जन्नत में जाने का अहल बन जाता है। बलाम इब्ने बाऊर एक शख्स गुजरा मूसा पैगंबर के जमाने में, तो उसके पास कौम के लोग आए कि मूसा के लिए बद्दुआ कर दे। ये बड़ा नया नया कानून लेके आया है। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा साहब, मुझे पता है वो अल्लाह के नबी हैं, हम तबाह हो जाएंगे। मगर जब गड्डी लेके आए ना, बहुत ज्यादा नोट वोट पैसा वैसा लेके आए, अशर पेशर भी, तो बड़ा दम होता है इसमें। शायद लोगों को लोग 55 रुपया देते रहते ना तो एक एक शेर को 55 मरतबा पढ़ते हैं। इतना इतना जब तक आता रहेगा ना, छूट आती रहेगी ना क्या झूम झूम के पढ़ेंगे, खूब राग बना बना कर पढ़ेंगे जब तक छूट आती रहेगी। बड़ा दम होता पैसे में। तब उसके पास इतना सारा दौलत कमाई लेके गए अपनी, अशरफी सोना चांदी वगैरह। हजरत अब तो मान जाइए, बद्दुआ कर दीजिए मूसा के लिए। तो लालच में आ गया वो बंदा। उसने जैसे बद्दुआ के लिए हाथ उठाई ना, पहले भी उसका हाल था जब दुआ करता था किसी के लिए, जब ठीक ठाक था तो चेहरे पे हाथ फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। अब जब उसने हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआ के हाथ उठाई ना तो अल्लाह ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी, बर्बाद कर दिया, तबाह हो गया वो। और फिर उसी की शक्ल में वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। अगर कुत्ता ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों से दोस्ती करने की बुनियाद पर जन्नत में जाने का हकदार बन सकता है, हम खैर उम्मत हैं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, अल्लाह के महबूब पैगंबर की उम्मत है। उस महबूब के महबूब वलियों से हम प्यार करते हैं, इमामुल औलिया से प्यार करते हैं। अगर ईसा की उम्मत के वली की चौखट पर रहने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा तो हम भी इन औलिया के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। थोड़ा हमें ठीक बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा। ये बेनमाजी नहीं थे जिनका गुणगान कर रहे हैं। इमामुल औलिया हो, हजरत अल्लामा सैयद तकी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, ये हसनी हुसैनी सादात बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ऐसे नहीं, ये बेनमाजी नहीं थे, बगैर दाढ़ी के लोग नहीं थे, ये हराम नहीं खाते थे। जब भी अल्लाह करीम ने इनके रुतबे इतने बुलंद किए हैं कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उधर ही भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो उधर बैठे होंगे जो उनका गुणगान कर रहे हैं। ये भी अदब इत्तेफाक है। एक माँ है आदमी के पास, 2 भाई हैं, तो दोनों ने एक माँ को 2 टुकड़े कर दिया, आधा इधर आधा उधर, एक ही शब्द में। काश दिलों के ये फासले खत्म हो, आमीन। काश दिलों के फासले खत्म, एक साथ जुड़ करके। वहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है, यहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है। ये तफावत क्यों है, ये फर्क क्यों है? इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। साथ अपने आप का एहतिसाब कीजिए, मरने से पहले तौबा करके मरिए, नेक काम कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए, शादी ब्याह में पैसे कम खर्च कीजिए। वो शादियां बरकत की होती हैं जिसमें कम खर्च होता है। और नाक बचाने के लिए मालदारों ने ऐसी वो लगाई है, 1-1 करोड़ रुपए की शादी, 50-50 लाख की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। कैसा रहा मेरा डेकोरेशन, ये कैसा रहा, ये कैसा रहा। ये हालात हमारे, इनकी वजह से कितने गरीब परिवार मर रहे हैं, बच्चियां मर रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितने डूब मर रहे हैं, झुलस जाते हैं, आग में जल जाते हैं।
इन पर हमें अपने नजर सानी करने की जरूरत है। 5 वक्ता नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, बच्चों की तरबियत कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, वलियों की दहलीज पर जाया कीजिए, शरीयत के मुकल्लफ बनकर शरीयत का ताबेदार बन के रहिए, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, और साथियों मामला ठीक रखिए, अपने धंधा बिजनेस के मामला ठीक रखिए। ये जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, जमाने के लिए नहीं होती। हम अब तक तकरीरें जमाते ही रहे हैं पूरे मुल्क में। वजह इसकी यही हुई कि हमारे सुन्नी आहिस्ता आहिस्ता कट करके हमारी जमात से देवबंदी, गैर मुकल्लिद, यानी क्या क्या बनते जा रहे हैं। वजह क्या है? हम तकरीर जमाने में लगे। क्या नारे लगे आज मेरी तकरीर में, मजा आ गया। आखिरी सेंटेंस, एक बुजुर्ग थे आलिम हमारी जमात में, अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो उनके पास सिर्फ एक तकरीर थी, लतीफे बहुत सुनाते थे, वो खूब पब्लिक हंसती थी मजे ले लेकर के। तो हमारे इलाके में आए वो दिन, तो हम 2 4 5 मौलाना मिलकर के, अरे हजरत कब तक एक ही तकरीर सुनाओगे, कोई दूसरी भी सुनाओगे नहीं सुनाओगे? तो क्या कहा, अबे बुड़बक, बिहार के थे, एक के तकरीर में फुर्सत नहीं मिल रही है, दूसर की कौन याद करने जाए, एक के में फुर्सत नहीं। डायरी देखा तो कोई तारीख नहीं खाली थी बस वो लतीफा सुनने के लिए पूरी पूरी रात। बाबा क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। और सोता 9 बजे तक है मरदूद हमारा सुननी। गुज़िश्ता साल बिहार में मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी। आधी तकरीर हजरत फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद हुई है। और जब मैं मस्जिद पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए तो 4 आदमी थे। ये हमारे जलसों का रिजल्ट है। अल्लाह हमें कब अक्ल देगा, हम भी इसकी उम्मीद भी लगाए हुए हैं और दुआ भी अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल अता फरमाए। पूरी रात का रत जगा करना बंद कर दो भाइयों, बड़े अदब से गुजारिश है आपसे। 12 बजे तक जलसे समेटने की आदत डालो और कम, ताकि पब्लिक को कुछ अच्छी जानकारी हो, दीन की मालूमात हो। अल्लाह हमें और हमारी कौम को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। इन सादाते कराम का साया हमारे सरों पे देर तक साया फगन रहे। अल्लाह की वलियों का फैज़ अल्लाह हम पर हमेशा जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बस 2 मिनट के लिए। तकरीर आपने सुन ली, बहुत शानदार खिताब। हमारी गुफ्तगू का कोई तो माने नहीं करा। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस एक ऐलान करना है शेख साहब के हुक्म के मुताबिक, फिर उसके बाद आप चले जाइएगा। चले जाइएगा जहां दिल चाहे वहां चले जाइएगा, चाहे दुनिया से चाहे जलसे से, बस बैठ जाइए कुछ देर। हमारी गुफ्तगू का कोई तो माने निकल आए, मोहब्बत में हमारा भी कोई सानी निकल आए। किसी को भी रुलाने का तरीका एक ये भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। किसी को भी रुलाने का तरीका एक ये भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। आपने आज जो तकरीर की है, आज से पहले इतना शानदार खिताब आपने नहीं सुना होगा। बेबाक खतीब जिस एतमाद के साथ खतीब ज़िबक़ात